नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज चैत्र शुक्ल पक्ष तिथि सप्तमी वार बुधवार और दिनांक 25 मार्च 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। राज्य में इस बार बेमौसम बरसात का दौर बार बार देखने को मिल रहा है। वर्तमान में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके प्रभाव से आज सुबह से ही पश्चिमी राजस्थान के अनेक स्थानों पर घने बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। देखते ही देखते ये दौर आज दोपहर तक और विकराल रूप ले सकता है। इस तंत्र के असर से आज दोपहर से देर रात्रि तक सबसे पहले बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, ब्यावर, अजमेर, जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर और डीडवाना कुचामन जिलों के गांवों में घने बादलों की आवाजाही बढ़ने के साथ बूंदाबांदी का दौर शुरू होने तथा कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में खराब मौसम की परिस्थितियां अलग अलग भागों में भी दिखाई दे सकती है। इस दौरान कहीं कहीं बारिश तो कहीं कहीं बादलवाई के साथ मौसम शुष्क भी रहेगा। इसके अलावा बादलवाई, बारिश, बूंदाबांदी का दौर शाम व रात्रि के समय आगे बढ़ते हुए भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, खैरतल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड तक के इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है। कल सुबह जयपुर और भरतपुर संभाग के इलाकों में मौसम खराब बना रह सकता है। शेष भागों में बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बेमौसम बारिश के इस दौर से इस बार उदयपुर और कोटा संभाग के इलाकों में मौसम खराब होने की संभावना कम है, परंतु फिर भी यहाँ के किसान भाइयों को सावचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आसपास के जिलों में हो रही बारिश के दौर में से कुछ बादल रास्ता भटक कर इधर भी आ सकते हैं। हालांकि ये दौर पिछली बार की तरह मजबूत नहीं है, लेकिन जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के किसान भाई अगले 48 घंटों के दौरान खराब मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज दोपहर तक एक बार के लिए फसलों को इकट्ठा करने और थ्रेशिंग करने का कामकाज निपटा लेवें, ताकि खराब मौसम होता देखकर भाग दौड़ न करना पड़े। अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिमी व पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में अचानक तेज हवाएं, बूंदाबांदी और घने बादलों के आवाजाही का दौर आगे गुजर जाने के पश्चात 27 मार्च को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। उसके बाद 28 मार्च को एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 28 मार्च को राज्य के अधिकांश भागों में घने बादलों की आवाजाही के साथ चुटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। इस तंत्र का सर्वाधिक असर 29 और 30 मार्च को बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में रहने से कहीं कहीं भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान होने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार आज से अगले एक सप्ताह के दौरान 2 अलग अलग पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं, जिसका असर राज्य के कई हिस्सों में देखने को मिल सकता है। इन तंत्रों के प्रभाव से आंधी बारिश की गतिविधियां इस महीने के आखिर तक भी जारी रहने की संभावना है। विभाग ने किसानों को खराब मौसम के प्रति सावधानी बरतने की अपील की है। और दोस्तों, आइए अब जानते हैं इस सप्ताह के पंचांग के बारे में। तो हाल ही में 20 मार्च 2026 को मीन राशि में चंद्र उदय हुआ है। इससे इस पखवाड़े में चंद्रमा, सूर्य, शुक्र और शनि मूल त्रिकोण में होने से 5 अप्रैल 2026 तक प्राकृतिक प्रकोप, तूफान और बिजलीपात से विनाश होगा। किसान साथियों, इस बार वर्षा ऋतु में वर्षा भी होगी। भारत की धनु राशि का पति उच्च गुरु अच्छी वर्षा से भारत को सुखी संपन्न भी करेगा, लेकिन 15 जुलाई से 14 अगस्त के बीच गुरु का अस्त होना वर्षा अवरोधक भी होगा। इस बारे में मानसून 2026 की भविष्यवाणी में विस्तार से चर्चा की जाएगी। फिलहाल इस सप्ताह के व्रत त्योहारों की यदि बात करें तो आज जैन अनुयायियों का नवपद ओड़ी पर्व शुरू हो रहा है। कल दुर्गाष्टमी व शुक्रवार को श्री रामनवमी है। शनिवार को धर्मराज दशमी, रविवार को कामदा एकादशी का व्रत रहेगा। सोमवार को श्री हरिदम्नोत्सव, विष्णु द्वादशी और मंगलवार को अनंग त्रयोदशी है। अगले बुधवार को रेवती वाह्य लगेगा। अभी सूर्य मीन राशि में है। चंद्रमा इस सप्ताह मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि पर भ्रमणशील रहेगा। इस सप्ताह रविवार को आश्लेषा और सोमवार को मगा गंडमूल नक्षत्र है और इन 2 दिनों में जन्म लेने वाले बच्चों का सूर्य पूजन 28वें दिन का होता है। और अगले बुधवार तक तिथियों में कोई भी घटत बढ़त नहीं होगी। इस सप्ताह के मौसम गर्भ शकुनों की यदि बात करें तो कहा गया है कि चैत्र सुदी पंचमी देख तेरस पर्यंत, नव नख्तर निर्मला तो आगे आद्रासों वसंत, नवमी नवरात्रा बादशी गरजे गहरी रात, इन योग सु महाकाल पड़े ऐसी आगम बात, चमकी भली न चैत की बूठो भलो न जेठ, रूठो भलो न राजवी टूठो भलो न सेठ,
देणो भलो न बाप को, बेटी भली न एक, पेंडो भलो न कोश को, ईश्वर राखे टेक। पान झड़े धरती पड़े, रूख नगन हो जाए, तो निश्चय ही जान जो छोखो जमानो आए। कैर बैर पीलू पाके, नीम आम पक जाए, दूध दही रसकस घणो, कार्तिक शाख सवाए। तो दोस्तों ये है मौसम गर्भ सुकून की बातें हैं। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के स्वास्थ्य जागरूकता अभियान की। तो दोस्तों चैत्र का महीना और आखा तीज तक का समय वन फूटने का समय माना जाता है। इस समय हमारे शरीर में नया खून बनता है। तो इस समय अवधि के दौरान जब हम शुद्ध आयुर्वेद का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से हम गंभीर से गंभीर बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो 31 मार्च तक चलने वाले हमारे स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का आप भी लाभ उठाइए और घर बैठे आयुर्वेद मंगवाइए, या फिर आप खुद जाकर लाना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। आप हमें कॉल कीजिए 9660819123, यानी कि 96 60 819 123, या फिर अंग्रेजी में यूँ कहें कि 9660819123। इस नंबर पर हमें रहेगा आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार। हम आपके सुखी जीवन और आरोग्य की कामना करते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।